दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे वीडियो नंबर होने वाला है आज 7। 6 वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग एक बार उन वीडियो को जरूर जाकर देख लेना। जो भी स्टूडेंट नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के एग्जाम्पल है LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर जो है क्लास 12 के NCERT में। सो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का एग्जाम्पल हो जाएगा LNG-20। लिपस लूप ये एग्जाम्पल है नॉन मेडिकेटेड आयोडीज का। और कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टीलोड 375 ये है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के एग्जाम्पल। कॉपर 7, कॉपर टी और मल्टीलोड 375 ये है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के एग्जाम्पल। क्वेश्चन में हमसे पूछा हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, तो आंसर है अपना LNG-20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 1.5 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन या फिर 7 मिलियन। तो आंसर हो जाएगा इसमें 7 मिलियन। नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर से ये लाइन ली गई है। ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, रॉबर्ट में प्लेसेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल एंड प्लांट बीन ड्राइविंग टू एक्सटिंक्शन। एनिमल और प्लांट के एक्सटिंक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज कौन सा है इनमें चारों में से, इस क्वेश्चन में यही बताना है। नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए में दे रखा है एलियन स्पीसीज इन्वेजन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ड्रॉट एंड फ्लड। सो आंसर हो जाएगा इसमें हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। Habitat loss and fragmentation is the most important cause of driving the animal and plant to extinction. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रेड डाटा बुक। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रेड डाटा बुक पब्लिश करता है। ऑप्शन ए IUCN, ऑप्शन बी UNEP, ऑप्शन सी दे रखा है WWF एंड ऑप्शन डी GEF। इसमें आंसर हो जाएगा IUCN। IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग से, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सोयल एट एनी गिवन टाइम इज रिफर्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप, क्लाइमैक्स कम्युनिटी या फिर स्टैंडिंग स्टेट। सो आंसर हो जाएगा इसमें स्टैंडिंग स्टेट। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सोयल एट एनी गिवन टाइम इज रिफर्ड एज स्टैंडिंग स्टेट। नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब NCERT में कहाँ पे लाइन वो भी देख लेते हैं हम। चैप्टर इकोसिस्टम में जब आप लोग पढ़ोगे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, वहाँ पे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सोयल एट एनी गिवन टाइम इज रिफर एज स्टैंडिंग स्टेट। यहाँ से उठा के उस क्वेश्चन को बना दिया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज। फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वायर है रॉक, फॉसिल्स, सी वाटर या फिर एनिमल बोन्स। सो नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक। फॉस्फोरस साइकिल से इस क्वेश्चन को बनाया गया था। यह लिखा हुआ है देखो, द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक। क्वेश्चन है अमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। इस क्वेश्चन को करने से पहले चैप्टर ऑर्गेनाइज्म एंड पॉपुलेशन, वहाँ पे एक टेबल बता रखी है, उस टेबल को समझ लेते हैं हम। यहाँ पे बता रखा है हमें पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, नेम ऑफ इंट्रैक्शन, म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसिलिज्म एंड अमेंसिलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों बेनिफिटेड होती है और कंपटीशन में दोनों लॉस में होती है। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में वन स्पीसीज बेनिफिट में होगी और एक लॉस में। कॉमेंसिलिज्म में एक बेनिफिट में और एक न्यूट्रल, ना बेनिफिट और ना ही लॉस। और अमेंसिलिज्म में एक लॉस में और एक न्यूट्रल। तो क्वेश्चन में से पूछा गया है अमेंसिलिज्म से, तो आ जाएगा नेगेटिव एंड जीरो। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था
अमेंसिलियम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, सो आंसर हो जाएगा इसमें स्पीसीज ए इज निगेटिव और स्पीसीज बी इज न्यूट्रल और जीरो। पॉजिटिव और जीरो ये कॉमेंसिलिज्म को दर्शाता है, एंड दोनों स्पीसीज बेनिफिट म्यूचुअलिज्म, और ये दोनों स्पीसीज निगेटिव कंपटीशन। सो आंसर है इसमें अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द एडिनोसिन डीएमाइनेज डिफिशियंसी रिजल्ट इनटू एडिसन डिजीज, डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, पार्किंसन डिजीज या फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। आंसर हो जाएगा इसमें डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। एडिनोसिन डीएमाइनेज डिफिशियंसी cause due to deletion of the gene for enzyme adenosine deaminase cause SCID which result in dysfunctioning of immune system। अभी मैचिंग वाला क्वेश्चन है, देखो बीटी कॉटन, तो ये हो जाएगा बेसिलस थ्रिंजिएंसिस। ए का फोर्थ कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन ए में दे रखा है, सो आंसर ए ही हो जाएगा। बाकी को भी देख लेते हैं। एडिनोसिन डीएमाइनेज डिफिशियंसी ये हो जाएगा जीन थेरेपी, आरएनए इंटरफेरेंस, सेलुलर डिफेंस एंड पीसीआर डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन। आंसर हो जाएगा इसमें। विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज? जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, रिसर्च कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, बायोसेफ्टी कमेटी, या फिर आंसर ऑप्शन डी दे रखा मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आंसर हो जाएगा इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। क्वेश्चन था विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस, तो इसमें आंसर हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथोराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड। सो आंसर हो जाएगा इसमें बायोपायरेसी। सम ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सप्लॉइट और पेटेंट बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और बायो रिसोर्सेज ऑफ अदर नेशन विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन फ्रॉम द कंट्री कंसर्न, दैट इज कॉल्ड बायोपायरेसी। आंसर हो जाएगा इसमें बायोपायरेसी। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथोराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड बायोपायरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA इन द वेक्टर इज टर्म सेलेक्टेबल मार्कर, ORI साइट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या फिर रिकॉग्निशन साइट। आंसर हो जाएगा इसमें ORI साइट। द सीक्वेंस that control the copy number of the linked DNA in the vector is termed ORI site। ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे ORI site is a sequence from where replication start और this sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA। Next question है in gel electrophoresis separated DNA fragment can be visualized with the help of acetocarmine in bright blue light, इथीडियम ब्रोमाइड इन UV रेडिएशन, एसिटोकर्माइन इन UV रेडिएशन, एंड ऑप्शन डी दे रखा है इथीडियम ब्रोमाइड इन इंफ्रारेड रेडिएशन। आंसर हो जाएगा इसमें इथीडियम ब्रोमाइड इन UV रेडिएशन। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ इथीडियम ब्रोमाइड इन UV रेडिएशन। ये लिखा हुआ देखो इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग द DNA with a compound ethidium bromide and followed by exposure to UV radiation as bright orange colored band। Which of the following is a commercial blood cholesterol lowering agent? Lipase, cyclosporine A, statin या फिर streptokinase। आंसर हो जाएगा इसमें statin। statin produced by yeast Monoscus purpureus। आंसर हो जाएगा इसमें स्टेटिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लवरिंग एजेंट? स्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। लैक्टोबैसिलस इसका हो जाएगा कर्ड, सैकरोमाइसिस सर्वेसी इसका हो जाएगा फोर्थ ब्रेड, एस्परजिलस नाइगर
ये हो जाएगा तीसरा सिट्रिक एसिड। एसिडोबैक्टर एसिटाई इसका हो जाएगा एसिटिक एसिड। आंसर हो जाएगा इसमें सी। ए का है दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा एंड डी का पांचवा। सी आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन पूछा गया हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाई देम। मिथेनोबैक्टीरियम, लैक्टिक एसिड, यहाँ पर होना चाहिए था बायोगैस प्रोडक्शन। मिथेनोबैक्टीरियम इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है करेक्टली मैच। ऑप्शन बी में हमको दे रखा है पेनिसिलियम नोटेटम। एसिटिक एसिड नहीं होगा यहाँ पर होना चाहिए था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम नोटेटम इज यूज टू प्रोड्यूस पेनिसिलिन एन एंटीबायोटिक, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी से ग्रोमाइसिस सर्वेसी, इथेनॉल, ये सही दे रखा है। ऑप्शन डी में दे रखा है एसिटिक एसिड, एसिडोबैक्टर एसिटाई, यहाँ पे होना चाहिए था एंटीबायोटिक की जगह एसिटिक एसिड। एसिडोबैक्टर एसिटाई इज यूज टू ऑब्टेन एसिटिक एसिड। सो हमसे करेक्ट पूछा था तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ऑप्शन ए गलत दे रखा है, बी भी गलत है, डी भी गलत है। सैकरोमाइसिस सर्वेसी इथेनॉल, आंसर होगा अपना इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज से। ड्रग्स कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज बाई नाइट्रेशन ऑफ मॉर्फिन, मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन या फिर ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। आंसर हो जाएगा इसमें एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ड्रग्स कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज बाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक। फ्लावर, लेटेक्स, रूट या फिर लीव। आंसर हो जाएगा इसमें लेटेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अब विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। 1856 से 1863।